झालरों और फूलों से सजा हुआ है। भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति के सामने ताई माँ पूजा की थाली लेकर खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। ताई माँ मुस्कुराते हुए, आज हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों को खिलाकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। यही तो असली सेवा है, यही असली पूजा है। सभी बहुएं और घरवाले उनके इरादे की तारीफ करते हैं। लेकिन इसी बीच ईशा की नजर उस थाल पर जाती है जिसमें ताई माँ ने बच्चों को खिलाने के लिए खास व्यंजन रखे होते हैं। ईशा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक ताई माँ का हाथ पकड़ लेती है। ईशा घबराई आवाज में, रुक जाइए ताई माँ, ये खाना बच्चों को मत खिलाइए। पूरा घर सन्न रह जाता है। सबकी नजरें ईशा पर टिक जाती हैं। ताई माँ रानी से, ईशा तुम ये कैसी बात कर रही हो? इसमें तो बस नमक की पुड़िया है, स्वाद बढ़ाने के लिए। ईशा कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं ताई माँ, ये नमक नहीं है। मैं पहले ही इन पुड़ियों को चेक कर चुकी हूँ। इन सब में जहर जैसा कोई खतरनाक पदार्थ भरा हुआ है। अगर ये बच्चों तक पहुँच जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तुरंत सभी महिलाएं और घरवाले डर के मारे थाली को घेर लेते हैं। हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ सूरज की मुसीबत। उधर सूरज अपने स्कूटर पर टिफिन बॉक्स लादे रोज की तरह डिलीवरी के लिए निकलता है। उसके चेहरे पर सुकून है क्योंकि वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता है। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए उसके पास आकर रुकती है। इंस्पेक्टर तेज आवाज में, ओए स्कूटर रोको। सूरज चौंक जाता है और स्कूटर साइड में लगा देता है। इंस्पेक्टर, हमें खबर मिली है कि इस इलाके में कोई शख्स खाने के डिब्बों के अंदर ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करता है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। सूरज सीधा सादा लड़का है, उसके दिल में कोई डर नहीं। वह तुरंत कहता है, सूरज आप तो जितनी बार चाहे तलाशी ले लीजिए, मैं कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले टिफिन खोलते हैं, उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आ जाते हैं। हर डिब्बे में एक एक छोटी सी पुड़िया रखी होती है। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए, तो यही है तुम्हारा सच? तुम खाने के बहाने ड्रग्स सप्लाई करते हो। हर डिब्बे में माल रखा है। अब तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सूरज हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सूरज कांपती आवाज में, नहीं साहब, मैं कसम खाता हूँ, मुझे इन पुड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब मेरे जीजाजी का काम है, वही ये डिब्बे पैक करते हैं। मैं तो बस डिलीवरी करता हूँ। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ईशा का संघर्ष। घर में ईशा को खबर मिलती है कि सूरज को पुलिस पकड़कर ले गई है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पागलों की तरह भागती हुई पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ती है। ईशा गिड़गिड़ाते हुए पुलिस वालों के सामने, साहब सूरज निर्दोष है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, आप गलतफहमी में हैं। पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, मैडम हमें सबूत चाहिए, दलीलें नहीं। हर डिब्बे से ड्रग्स की पुड़िया निकली है। अब तुम्हारा सूरज सीधा जेल जाएगा। ईशा रोती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। पुलिस सूरज को हथकड़ी पहनाकर जीप में बैठा देती है। सूरज ईशा की ओर देखता है, उसकी आंखों में बेबसी है। सूरज धीरे से, ईशा तुम ही हो जो मेरा सच साबित कर सकती हो, मुझे भरोसा है, तुम हार नहीं मानोगी। ईशा कसम खा लेती है कि वह सूरज का नाम हर हाल में साफ करेगी। जीजाजी की सच्चाई। उधर सूरज के जीजाजी बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वह घबराहट में अपने साथी गुलाब सिंह को फोन मिलाते हैं। जीजाजी कांपती आवाज में, गुलाब सिंह अब ये धंधा मैं और नहीं कर सकता। पुलिस तक बात पहुंच गई है। सूरज पकड़ा गया है। अगर मेरा नाम सामने आ गया तो बर्बाद हो जाऊं।